कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 6वां है कि माहौली गांव एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बारह समझ में क्या नहीं? तो बाढ़ कहात है जो अपन खेत में का लगाते हैं, बाढ़ लगाते हैं, दरवाई लगाते हैं, वही हो का कहते हैं अपन तार लगाओ या तार फेंसिंग के। तो तार लगा दे तो क्या बताओ पहले तार कहाँ लगाओगे? क्षेत्रफल वाले में या परिमाप में? मेड़ पे लगे खेत में तो अपन का बह देते हैं, सोयाबीन बह देते दादा सन में। तो मेड़ पे से तार लगा देते हैं। इसका मतलब है हमें का ज्ञात करने कहलाई परिमाप। हम तुमसे पूछे, अगर ध्यान रही हो, इन्हें 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया लग गए, तो इसकी परिमाप कितनी कहलाई? अब तार लगे जो हम परिमाप में लगे, तो इसकी परिमाप कैसे पता करें? तो पहले समझिए, अगर हम जा कह रहे हैं कि हमें 10 रुपया मीटर की दर से हमें तार लगवाने हैं और हमें 200 रुपया लग गए, कितने लग गए? 200। तार लगवाने की हमें कितने लगे हैं? 200 रुपये। तो इसका मतलब है तो कितने मीटर की परिमाप कहलाए? 20 मीटर। कैसे तुमने 200 में कितने को भाग दे? 10 को। तो 20 मीटर परिमाप आ गई। ऐसे इनके लागे 75,000 रुपया लगे और इनकी दर का है कि 100 रुपया प्रति मीटर की दर से लगी है, 100 रुपया प्रति मीटर। तो अपन 100 को ही में क्या करते हैं? कितना आ जाए? 750 मीटर आ जाए। आगो मतलब 750 मीटर का हो जाएगी परिमाप। अब देखिए कैसे हल करें। माना आयताकार भूखंड की लंबाई 11 है, जब भी अनुपात दो हुए तो तुम्हें x मान लेना। तो 11x हो जाए लंबाई तथा चौड़ाई हो जाए 4। अब लंबाई और चौड़ाई जब भी अनुपात दो तो x में मान लेने बनो। तो 11x और 4x। अब ध्यान रखिए, इसलिए आयताकार भूखंड की परिमाप, आयताकार भूखंड की परिमाप कैसे निकाले? पर 75,000 में कितने को भाग दे दो? 100 को। शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा। अब परिमाप को सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस बराबर 750। ये 2 कोष्टक में लंबाई क्या मीटर कितनी है? 11x। चौड़ाई कितनी है? 4x बराबर 750। ये 2 कोष्टक में 11x और 4x कितने हो जाए? 15x बराबर 750। अब 2 को 15 में गुणा कर दो, 15 दूनी 30x बराबर 750। तो इतने आ गए हैं x बराबर 750 बटे 3। शून्य से शून्य तीन एकम 3 दूनी 6 बचे कितनों? 1। कितने हो जाए? 3 5 15। x बराबर आ जाए 25। इसलिए भूखंड की लंबाई कितनी मानी थी अपन ने? 11 को x को मान रख दो 25। गुणा करो 25 से कम 25 थी 2। अब 25 से कम 25 और 2 27। 275 मीटर। और चौड़ाई 4। चौड़ाई कितनी मानी थी? 4x। तो 4 गुणित x को माना हुआ है 25। 25 चौके 100 मीटर। तो मापे कितनी आ गई? लंबाई आई, आयताकार भूखंड की लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई आ गई है 100 मीटर। क्या हो जाए को आंसर? समझ में आओ कैसे? इसको के हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर क्या है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो पहले तो अपन हिरणों की कुल संख्या कितनी मान ले रहे हैं? माना
हिरणों की कुल संख्या एक से। अब देखो हिरणों के एक झुंड का आधा भाग कहाँ चल रहा है? मैदान में। तो मैदान में चरने वाले, मैदान में हिरणों की संख्या या मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चरने वाले हिरणों की कितनी कह रहे हैं? आधा। आधा का मतलब कब हो? x/2 का से कुल कितने हैं? x। क्योंकि आधे हिरण हैं जो कहाँ चल रहे हैं? मैदान में। तो x/2। अब आधे और बचे पूरे हैं x। आधे तो चल रहे कहाँ? मैदान में। तो आधे तो बचे कि नहीं? तो जितने बचे हैं आधे, देखो इधर चल रहा है, और शेष का 3/4 शेष बचे। अब आधे बचे कि नहीं? तो आधे का शेष 3/4, तो 3/4 कितने हो जाए? तो इधर देखिए 3/4 पहले पड़ोस में खेल रहे हैं, तो पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, ये कितने खेल रहे? 3/4। जितने जाके रहे शेष बचे। अब x/2 आधे बचे। 3/4 यानी 3/4। अब इसको गुणा कर दो। 3 को x में 3x और 4 को 2 में 8। इतने जो पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या है बस 3x/8 है। 8 है। अब शेष हिरण कितने हैं? शेष का कह रहे तालाब में पानी पी रहे। शेष बचे 9 हिरण, एक तालाब में पानी पी रहे। तो शेष तालाब में पानी पीने वाले हिरण ये कितने हैं? 9। अब कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करने, तो देखो जी आधे तो कहाँ कर रहे थे? मैदान में। आधे का 3/4 पड़ोस में खेल रहे थे, और शेष 9 हिरण पानी। अब अगर हम टोटल कर दें तो कुल हिरण आ जाए कि नहीं? तो हिरणों की कुल संख्या कितनी है? x। तो हिरणों की कुल संख्या कितनी है? पूरी x है कुल। आओ समझ में? x कुल है तो अपन ऐसा भी कर सकते। हिरणों की कुल संख्या अगर ये हम मैदान में चरने वाले जोड़ दो x/2, धन जे पड़ोस में खेलने वाले जोड़ देंगे 3x/8, और धन शेष कितने बचे? 9। शेष 9 जोड़ दे तो कुल संख्या कितनी? जब पूरी आ जाए कि नहीं आ जाए? अब देखियो लेकिन हिरणों की कुल संख्या का मानी थी अपन ने? तो x बराबर, अब देखियो तब एक ई के बटे का कर दो अपन 1 8 2 और 8 और 1 को एलसीएम कितना? 8। 2 को भाग 8 में जो है तो क्या बार के? 4 बार। 4 को गुणा x में कर है तो धन 8 को भाग 8 में जो है 1 बार। 1 को गुणा 3x में तो 3x धन 1 को भाग 8 में जो है तो 8 को काय में गुणा कर है 8 नाम 72। अब देखो जो x बराबर 7, 4 और 3 कितने हो जाए? 7 और धन 72 बटे कितनी? 8। इनके बटे कर दो 1। त्रियक गुणा कर दें। त्रियक देखो 8 को x में कर है तो कितनी? 1 को 7x धन 72 में तो 72। जो कितने आगे 1 को गुणा करें तो 7x को कर दो पक्षांतर। तो 8x ऋण 7x बराबर बचे 72। 8 में से 7 जे का बचू? x बराबर 72। तो हिरणों का कुल झुंड कितनो है? 72। कुल झुंड या हिरणों की का पूछी गई थी? झुंड में हिरणों की संख्या। तो हिरणों का कुल झुंड कितना आ गया है? 72। जो आ गया अपनो आंसर। अब समझिए पे क्या कह रहे हैं कि हिरण मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या आधी है थी। तो 36 तो कहाँ चल रहे थे? मैदान में। 72 के आधे कितने भाई? 36 कहाँ चल रहे थे? मैदान में। पड़ोस में खेलने वाले। तो अब 36 और बचे थे। ई को 3/4 तो 3/4 देखो 4 एकम 4 नाम 36। अब 9 तिया 27 27 जोन
देखा कर रहे थे पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, यानी पड़ोस में खेल रहे थे कितने, 27 और मैदान में चल रहे थे कितने, 36 शेष कितने बचे, अब 9 9 तालाब में पानी पी रहे थे। अब टोटल करो 36, 27 और 9 हो जाए 72, 72। आगे समझ में